हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे हम लोग और उसकी सभी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट ये मिसलेनियस है, इसके 32 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये वीडियोस मिलेंगी और बाकी जो ये एक्सरसाइज हैं 9.1 से लेकर 9.4 तक उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उनको आप 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए। अब आ जाते हैं अपनी मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख लेते हैं, सो दैट द सम ऑफ m प्लस में nth टर्म एंड m माइनस में nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द ट्वाइस द m टर्म। अब आप ये देखें कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है और इसके अंदर ना आपको AP और GP दोनों ही कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए क्या लिखा है कि एक तो हमने टर्म निकालनी है m प्लस में nth टर्म, राइट, और एक दूसरी टर्म ये वाली दी है। अब अगर इन दोनों का सम किया जाता है तो मीन्स क्या हो गया इसका कि m प्लस में nth टर्म, राइट, इसमें कहा गया है ये वाली टर्म और m माइनस में n ये वाली टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ट्वाइस m टर्म के, यानी इनका जो सम है वो इस वाली टर्म के ट्वाइस के इक्वल है। ये इन दोनों का सम m टर्म के ट्वाइस के इक्वल हो जाता है, दुगने के बराबर हो जाता है इन दोनों का सम, राइट। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है यहाँ पर। अब ऐसा करने के लिए ये n था यहाँ पर, राइट। अब ये क्या है, कोई AP है, ठीक है। अब ये AP कौन सी हो सकती है, तो AP हम लोग देख लेते हैं क्या है कि AP पॉसिबल है कि इस तरीके का हो, A प्लस में D और A प्लस में 2D। AP इसी तरीके का होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपना LHS साइड को स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को, और उसको इक्वल प्रूव कर देंगे हम राइट हैंड साइड के इक्वल। ये वाली टर्म लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि A प्लस में m प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ऊपर आप देखें तो हमने जो AP लिया है उसमें फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, और डिफरेंस D है, तो ये वाली टर्म आ गई LHS के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमने ऐड कर दिया जो हमने m माइनस में n टर्म निकाला, यानी A प्लस में m माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है, m माइनस में n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a और a ऐड कर लेते हैं 2a। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो d कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया m प्लस में n माइनस 1 और प्लस m माइनस n माइनस 1 d, राइट। किस तरीके से किया, a को एक साथ ले लिया और जो जिसके साथ d था मल्टीप्लाई में उसको एक साथ ले लिया था और d कॉमन भी ले लिया साथ में। ये आ जाएगा 2a प्लस, जो पार्ट कट सकता है उसको जरूर कैंसिल कर देंगे, तो ये यहाँ से कट हो गया है। अंदर बच गया कितना, m 2 टाइम्स है 2m माइनस 1 ये भी 2 आ गया। अब आपने यहाँ से इस वाले पार्ट में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा m माइनस में 1 मल्टीप्लाई में d। अब आप देखिए कि पूरे पार्ट में ना 2 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा a प्लस में m माइनस में 1 इंटू डी। अब अगर आप देखें तो a प्लस में m माइनस में 1 इंटू डी ये किसके इक्वल माना जाएगा, m टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये कौन सी टर्म आ गई, mth टर्म आ गई, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने किया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा है इफ द सम ऑफ 3 टर्म इन AP। अब AP किस तरीके की होती है, AP तो यही है। अब जिसके अंदर स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को ऐड करते हैं अगर हम, ठीक है, कोई भी 3 टर्म AP के सीक्वेंस में होनी चाहिए हो तो 24 आता है, उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 440 आता है अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए। देन फाइंड दी नंबर्स, आपको बताने वो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो वो तीनों नंबर आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर भी चुके हैं, तो ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है।
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आंसर आ जाता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बताना है, और कोई डाउट है तो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। लेट द सम ऑफ nth टर्म, 2n टर्म और 3n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी m, ठीक है, उसकी nth टर्म, फिर उसके बाद 2n टर्म और 3n टर्म्स को अगर सम किया जाता है, ठीक है, तो वो हम उसको लिखते हैं S1, S2 और S3 लिखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट कि ये S3 बराबर है इसके। अब सबसे पहले क्या है कि ये एक AP की बात हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है लेट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। तो पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि AP है अगर, तो AP वाले ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, और AP हमने इस तरीके से लिख लिया है कि माना कि वो AP इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, राइट। अब क्वेश्चन में जब इसमें बता दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म, तो n टर्म का सम किस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे वो हम लोगों को देख लेना है, राइट, कि सम ऑफ n टर्म किस तरीके से निकालते थे हम लोग। तो देखते हैं, देखिए सम ऑफ n टर्म निकालते थे हम Sn मीन्स n/2 ब्रैकेट में 2a, अगर AP ये वाली है, प्लस में n-1 इंटू डी, और यही पार्ट हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम S1 कहते हैं। तो हमने लिख लिया है इसको कि ये S1 है, और ये इक्वेशन नंबर दे दिया हमने इसको 1। उसी तरीके से फिर आ जाते हैं, हमने निकाला सम 2n टर्म्स का, कितने का, 2n टर्म्स। अब 2n टर्म्स है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ठीक है। अब n-1 हमारा कितना होना चाहिए, 2n-1 होना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 2n-1, और डिफरेंस वो, क्योंकि AP वही वाली चल रही है हमारी, और हम इसको कहते हैं S2 के इक्वल। ये इक्वेशन हमारी आ जाती है 2nd। अब सम हम निकालते हैं S3 टर्म्स का, राइट, तो किस तरीके से हो गया, 3n, ठीक है, S3 सम ऑफ 3n, कितना निकालते हैं, सम ऑफ 3n टर्म, तो किस तरीके से हो जाएगा, 3n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2a, वही AP है, और टर्म्स आएगी 3n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ये इक्वल आ जाएगा S3 के, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। हमने ये लिख लिया है। अब आपको प्रूफ ये करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव S3 3S2 माइनस S1, और यहाँ पर जो बड़ी वाली साइड है वो हमारी है राइट हैंड साइड। तो हमने इसको लिखा कि राइट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं और प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने लिखा है यहाँ पर 3S2 माइनस S1, तो S2 तो यहाँ पर ये दिया हुआ था, तो हमने लिख लिया इसको 2n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कट हो सकता है तो काट देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया ये, माइनस हमने किया कितना पार्ट, S2 माइनस में S1 को माइनस करना है, और S1 हमारा कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया है, तो लिखा हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। राइट स्टूडेंट, ये लिखा हमने, ठीक है, इस तरीके से, राइट। चलिए आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, अगर यहाँ पर कॉमन आता है तो हम लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पर, n/2, यहाँ पर भी है n/2, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, कितना, n/2 पूरे ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ पर n/2 जैसे ही कॉमन लिया हमने तो 2 तो अभी यहाँ पर बच गया है, ये वाला, ये आ जाएगा 2a, 2 बाहर था, आ गया 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, अभी इतना यहाँ पर बच गया है, ठीक है, माइनस ये हमने बाहर ले लिया था, जो पार्ट बच गया वो है 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे इसको, देखो मल्टीप्लाई इसको जैसे ही किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4a, और जैसे ही इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2 था ना, ये 2 ये पूरे के बाहर था हमारा, तो 2 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी करेंगे। अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 4n माइनस में 2 डी माइनस 2a प्लस में n माइनस में 1 एंड डी, ये आ गया। ठीक है, स्पेस की थोड़ी नीड रहेगी तो स्पेस कर लेते हैं। ये देखिए स्पेस थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है, लीजिए राइट। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसको जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया ना तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। हमने यहाँ पर लिख लिया कितना 3n डिवाइड बाई 2 एंड 3n डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस 4n माइनस 2। ठीक है, 4n माइनस 2। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको, 4n माइनस में 2 टी। अब जैसे ही हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो लिख लिया 2a माइनस में n माइनस में 1 एंड मल्टीप्लाई बाई डी। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर 3n बाई 2। अब जैसे हमने माइनस किया 4a में से 2a माइनस किया तो बचेगा 2a प्लस ये d वाले पार्ट को एक साथ ले लिया ना हमने, तो यहाँ लिखा 4n माइनस में 2 एंड ये माइनस ये वाला पार्ट साथ में ले लिया, d कॉमन ले लिया तो ये आ गया माइनस n और ये हो गया प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई डी। कितना आ गया 3n डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2a प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3n, 2 माइनस में माइनस 2 प्लस 1 तो बचेगा माइनस का 1 डी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल में फॉर्मूला बना है ना 3n डिवाइड बाई 2 2a प्लस 3n माइनस में 1 इंटू डी, आप चेक कर लें कि हमारा ये किसके बराबर है, वैसे S3 के ही बराबर है। और जब ये S3 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और ये S3 के बराबर आ चुका है। ठीक है, आप एक यहाँ पर देखिए ये लिखा भी है कि हमारा S3 जो है ना वो इसी के इक्वल है, राइट। तो यही हमने प्रूफ कर दिया कि S3 हमारा ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। देखिए 200 और 400 के बिटवीन, ठीक है, जितने भी नंबर आते हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, लेकिन वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, वो सभी का आपको सम करना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब 7 से वो विभाजित होने चाहिए, 7 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें भी आपने किया है 9.2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो 200 से पहला नंबर वैसे कौन सा निकाल सकते हैं, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेना कि 200 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया, ये 0 आ गया। ठीक है, 7 अट्ठे 56 और 7 नी 63, यानी 63 चाहिए यहाँ पर, यानी 3 और होगा ना अगर इसमें तो 203 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला नंबर 203 और दूसरा कितना होगा, ठीक है 203 ही होगा, 200 के बाद वाला नंबर हमें चाहिए। तो 3 और अगर इसमें ऐड होता ना, यहाँ पर 3 और ऐड होता तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से माइनस हो जाता, तो 3 ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 3 ऐड हो गया तो दूसरा नंबर हो जाएगा 7 बढ़ा दो, दूसरा नंबर एक और बढ़ा देंगे, 7 बढ़ाते चले जाएँ, तो ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है ये सभी। और लास्ट कौन सा होगा, 400 से बिफोर 400 कौन सा होगा, तो ये भी आप डिवाइड करके देख लें 7 से। इसमें कुछ कम करना पड़ेगा, हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 5 35 और 7 7 49। यानी ये एक ज़्यादा है, क्या है ये एक ज़्यादा, अगर इसको एक कम कर दिया जाए,
यानी 399। ये तो ये वो नंबर्स हैं, आप लोगों को खुद बताना है इनका सम क्या होगा। ठीक है, सम निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको n भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोग खुद बताइए कि n कितना आया है और सम कितना आया है, आप लोगों को खुद ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक का हम लोगों को सम बताना है, और ये भी बताना है साथ में वो नंबर डिविजिबल होने चाहिए 2 से और 5 से, राइट। या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए 1 से लेकर 100 के बीच में, या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से, यानी ऐसे नंबर आपको बताने हैं। तो देखें सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हैं। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 2 हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 5th कर रहे हैं, नंबर, ठीक है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, राइट। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, हमने वो नंबर ले लिए जो 2 से डिविजिबल हैं, तो वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे 2, 4, 6, 8 और 10। इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें आप समझे इस वाली बात को कि इसके अंदर 20 भी आ जाएगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। पहले हमने वो सभी नंबर ले लिए जो डिविजिबल बाय 2 हैं और ये चलता रहेगा, कहाँ तक चला जाएगा, ये 100 तक चला जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला है हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से स्टार्ट करके 100 तक, उसके मिड में नहीं लेना है, पूरा ही लेना है, डिविजिबल है 2 और 5। तो सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे, और सम निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, SN कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। बट क्या है कि n की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी हम लोगों को तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो n हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे n आप देखेंगे तो 50 आएगा यहाँ पर, राइट। फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार उसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। an का फॉर्मूला लगाइए, a + में n - 1 इंटू डी। an लास्ट वाला टर्म कितना है, 100 है, राइट। एक तो ये हमने कैलकुलेट कर लेना है। एक सीरीज और यहाँ पर बनेगी, ये नंबर जो है ना 5 से डिविजिबल है, कौन सा, ये तो 5 से डिविजिबल है, 5 से कुछ नंबर और भी डिविजिबल है, ये ध्यान रखें, लेकिन वो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल है, एक सीरीज और बनेगी जो यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, वो क्या आएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट। वो कौन से नंबर हैं जो रह गए हैं, 5, 15, ठीक है, 5, 15 एंड 25, इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 95। ये नंबर्स हमारे इस सीरीज में मिस हो गए हैं अभी, राइट। सिर्फ यही नंबर हैं जो मिस हो गए हैं, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ओनली 5 से डिविजिबल है, और ये ओनली ये 2 से भी हैं और 5 से भी थे यहाँ पर, लेकिन ये रह गए थे यहाँ पर नंबर, तो ये हमने अलग से लिख लिया है, और इसको भी सम कर लेंगे और इसको अलग सम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है a + में n - 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और जैसे ही हमने इसको यहाँ पे घटाया तो ये आ जाएगा 98, n - 1 कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 49, n - 1, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50, राइट। n की वैल्यू आ जाएगी 50। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना था SN, कि इनका SN किस तरीके से निकालें। तो SN = ठीक है, इस वाली सीरीज का सम कितना आएगा, n/2 ब्रैकेट में a + an, ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, बिकॉज हमारे पास n भी है और an भी है स्मॉल, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद है आप लोगों को। तो n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर n की वैल्यू हम लोगों को दी है 50 / 2, a यानी 2 और an यानी 100, ये आ गया। कट कर देते हैं इसको तो ये आ जाएगा 25, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, इनटू में 102, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो 25 को गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 तो आ जाएगा 5, 25 0 0 हो जाएगा 5, और फिर इसे इंटू कर लेंगे 25 से,
25। तो ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट। अब रह जाता है सिर्फ ये वाला पार्ट। हमने इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे क्या, या फिर सॉल्यूशन हमारा ही फर्स्ट पार्ट का आ गया है, तो इसको लिख लिया हमने फर्स्ट, राइट। अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर इसी का आगे सेकंड की, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा a n-1 d, डिफरेंस कितना है 5 नहीं 10 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, और 10 का डिफरेंस चल रहा है, और लास्ट वाली टर्म है 95 जैसे ही उधर ले जाके घटा देंगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा ठीक है स्टूडेंट, कितना लिखा n-1 और ये आ जाएगा 10, राइट। ये 5 उधर जाके माइनस कर दिया था, ये आ गया। अब जैसे ही इसको हमने कट किया तो ये आ जाएगा 9 n-1, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10, यानी ये 10 टर्म्स ऐसी थी, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल थी। क्वेश्चन में कहा था कि 5 से और 2 से दोनों से डिवाइड होता हो। अब सिर्फ क्या करना रह गया है, SN कैलकुलेट करना रह गया है, राइट स्टूडेंट। तो स्पेस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए स्पेस कर लिया थोड़ा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है SN, ठीक है। SN के लिए क्या कर लेंगे, स्मॉल फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a यानी a + an वाला लगा लेते हैं, राइट। इस वाले स्पेशल इतने पार्ट के लिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है n, जो कि कितना निकाला हमने 10, a कितना था यहाँ पर 5, और an कितना था 95, लास्ट वाली टर्म 95। इसको टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा 10/2, वैसे तो 5 आ गया था, और इसको करेंगे तो 100, राइट। अब कितना आ जाएगा, इसको देखो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 5, और ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 500। तो ये हमने निकाला, तो ये हमारा आ गया पॉइंट नंबर सेकंड, राइट। तो अब हमें जो निकालना था एक्चुअल में हमारा आंसर, वो क्या लिख लेंगे हम, सम ऑफ, ठीक है, नंबर्स 1 to 100 which are divisible by 2 और 5, राइट, 2 और 5। तो कितना होगा वो होगा ये प्लस में ये, यानी 2550 प्लस 500, ठीक है, विल बी इक्वल टू 3050, अवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6th हमारा क्या है, वहाँ पर आ जाते हैं। देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। आप लोगों के पास बुक भी होगी, ठीक है ना, हाँ। अगर बुक नहीं है, नहीं अभी लेके बैठे हो, तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है, 5th के बाद 6th में फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। सभी 2 डिजिट नंबर का सम आप लोगों को निकालना है। तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, राइट, 10 से स्टार्ट होते हैं और चलते कहाँ तक है, 99 तक, राइट। तो इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच वैन डिवाइडेड बाय 4। अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यील्ड 1 एज रिमाइंडर, और हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता हो, ऐसा हम लोगों को देखना है। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। तो पहला जो नंबर आएगा ना, वो कितना आएगा, 13 आएगा, राइट। पहला कितना आएगा 13, और दूसरा कितना आएगा, 4 ऐड कर दो इसमें 17, फिर 4 ऐड कर दो 21। तो इसी तरीके से ये वो नंबर्स हैं। और लास्ट वाला नंबर वैसे तो 99 है 2 डिजिट वाला, लेकिन 4 से डिवाइड करें और 1 बचना चाहिए, तो कितना हो जाएगा वो, देखो 4 से जैसे हमने किया, 4 दूनी 8, नीचे बचा 1, और 4 चौक 16, तो ये बच गया 3। लेकिन ये कहता है 1 बचना चाहिए, सिर्फ 1, तो ये तो 3 बच रहा है। तो 1 तभी बचेगा जब हम यहाँ पर 2 घटा देंगे ऊपर, ये 2 एक्स्ट्रा है,
राइट ना, ये एक्स्ट्रा कितना यहाँ पर 2 है, राइट, समझ रहे हैं ना आप, 3 माइनस में 2, तो यहाँ पर 2 लेस कर दो, 2 की कोई नीड नहीं है वहाँ पर, तो हमने कर दिया 97। तो 97 एक ऐसा परफेक्ट नंबर है जो डिवाइड करते हैं अगर 4 से तो रिमाइंडर हमें मिलता है 1। तो ये वो सीरीज़ है, ठीक है। अब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करो 1 बचेगा, आप लोगों को कैलकुलेट करना है इसी का सम। तो SN वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, आपके लिए हिंट थी ये। और बताइए कि आपका आंसर कमेंट सेक्शन में कितना आया है, ये आप लोगों को ज़रूर ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, ठीक है, एक फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है और ये सेटिस्फाइड करता है कि x प्लस में y बराबर है x, ठीक है, fx एंड fy। अगर ये दोनों फंक्शन को प्लस किया जाए fx को इस तरीके से, तो इसको मल्टीप्लाई में ऐसा दिखाया जाता है, ये एक फंक्शन आपको ऐसा सेटिस्फाइड करता है, राइट। और यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो x और y है वो बिलोंग करता है n से, मीन्स नेचुरल नंबर से, सच दैट f1 की वैल्यू ये भी बता दिया कि f जब हम 1 कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 के इक्वल है, f1 की वैल्यू हमें गिवन है। हम लोगों को ये भी बताया है कि नेचुरल इनको n टर्म्स का जो सम है, राइट, इस फंक्शन का, तो वो कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। आप लोगों को बताना है कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ठीक है। कहीं पर क्या है, कुछ सम, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मीन्स सम, यानी कुछ नंबर्स हैं जो इस सीरीज़ में आते होंगे, उन सभी का सम कितना आता है, 120 होता है। तो कितने नंबर्स हैं वो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, राइट। तो हमने लिखा कि fx f, ठीक है, x प्लस में y, ठीक है, इट इज इक्वल टू x प्लस में y, प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में गिवन था ऐसा, ये दिया है। और ये दोनों ही इक्वल किसके हैं, बिलोंग किससे करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और एक्चुअल में ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है, ये गिवन है पहले से। अब एक काम कर सकते हैं हम क्या, कि हम लोगों को ना वैल्यू जो दी है ना एक्चुअल में f1 की दी हुई है, कि f1 इक्वल टू किसके, 3 के है। तो यहाँ से जब f1 दिया है ना, तो फिर उसके बाद हम f2 भी निकाल सकते हैं, f3 निकाल सकते हैं। तो 2 किस तरीके से कैलकुलेट करें तो वो देख लेते हैं। देखिए f2 है, ठीक है, 1 हमें दिया, f2 किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखें f2 को क्या हम 1 + 1 लिख सकते हैं, f2 को 1 + 1 लिखा जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इससे कंपेयर करें तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 1, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब वैल्यू क्या दी है f1 की, ये देखो यहाँ पर 3 दी रखी है, और दूसरे वाले की भी क्या है, 3 दी रखी है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने f1 की वैल्यू तो गिवन थी, और अपने जो हमारा फंक्शन, ठीक है, दिया हुआ था उसको यूज़ करके f2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसी तरीके से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे भी, यानी f3 की। f3 की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है 1 और 2। भाई 3 को हम 1 2 लिख सकते हैं, फिर ऐसे हमने इसको 1 और इसको कर दिया हमने 2, ऐसे लिखा जा सकता है। f1 की वैल्यू कितना है, 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो ऐसा तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और f1 की वैल्यू आगे, और f2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अभी 3 था 9 था, तो ये आ जाएगा 27। f1 कैलकुलेट, 2 कैलकुलेट हो गया, 3 भी हो गया। अब f4 इसी तरीके से निकाला जा सकता है, और f4 निकालें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + में 3 लिख लीजिए, मर्जी है आपकी, या फिर इसको 2 + 2 करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर f1 और इसको लिख लिया हमने f3, क्योंकि ये दोनों प्लस में है अगर, तो इसको मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा हमारे ये फंक्शन यहाँ पर इक्वेशन ही बताती है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया f1 की वैल्यू है 3, और f3 की वैल्यू कितनी है ये क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ गया। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर एक हमें सीरीज़ मिलती है, ठीक है, एक सीक्वेंस यहाँ पर है, वो क्या है, सीक्वेंस 3 है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद 27 है, उसके बाद है 81।
अब आप ये देख सकते हैं कि ये ए पी है या जी पी है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ना ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी दी हुई है, फर्स्ट टर्म यानी ए, ठीक है, इक्वल टू 3 एंड कॉमन रेशियो, राइट, कॉमन रेशियो, राइट, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, आर से। वो कितना दिया है, 9/3 यानी 3। अब हम लोगों को सम दिया हुआ है कुछ, यानी एस एन 1/20 ये दे रखा था, ये ऐसा नहीं दिया हुआ हम लोगों को, राइट, सम दिया हुआ है, सिग्मा लिखा था ना। अब यहाँ पर ये कितनी टर्म्स का सम है, तो हम डायरेक्ट अपना एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या था, जी पी में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि दिस इज़ अ जी पी, दिस इज़ अ जी पी है ये, बिकॉज कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल है। तो हमने एस एन का जैसे ही फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला था एस एन का, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाएगा जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये आप स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। अब जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म है कितना, 3, आर कितना है 3, पावर n कितनी है नहीं पता, और नीचे लिखेंगे 3 माइनस 1, और सम टोटल हम लोगों को पता है इक्वल टू 120। 3 की पावर n माइनस 1, नीचे बच गया कितना 2, और ये आ जाएगा 120। जैसे हमने इसको इससे यहाँ से कट कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं स्टूडेंट। 3 को कट किया तो 40 आ गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर आप लोगों को दिखाई दे, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए तो ये हमने जैसे यहाँ पर किया तो बच गया था यहाँ पर 3n माइनस में 1, और इस वाले पार्ट को क्रॉस इनटू कर दिया तो 80 आ गया था, और 3n हमने यहाँ छोड़ा था, 1 उधर जाके प्लस किया 81 3n, और आप देखते हैं कि 3 की पावर 4 के इक्वल होता है 81, 3 की पावर 4 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, और कट कर देते हैं जैसे ही 3 को 3 से, वैल्यू आ जाती है n की वैल्यू इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने वैल्यू जो n की कैलकुलेट करनी थी वो यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को ध्यान से देखना है कि 8th नंबर पर क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ जीपी। एक जीपी इस बार दी हुई है हम लोगों को, सम ऑफ द टर्म ऑफ जीपी इज 315, ठीक है। सम ऑफ टर्म, सम टर्म ऑफ जीपी इज 135, whose first term and the common ratio are 5 and 2। आपको फर्स्ट टर्म गिवन दिया है और कॉमन रेशियो भी आपको गिवन है, यानी 2 दिया है। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। अब आपको लास्ट टर्म भी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ टर्म भी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है कि आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ तो आपको सिंपली इसमें दे दी गई है। क्या क्या दिया है कि वैल्यू आपको दे दी थी कि ये फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितना है 5, कॉमन रेशियो कितना दे रखा है 2, ठीक है। और आपको सम भी दिया है कुछ टर्म्स का, यानी एस एन दिया 315। तो ये देखो 3 चीज़ें आपको गिवन है। अब आप लोगों को कैलकुलेट का क्या करना रह गया, एन करना रह गया, और एक लास्ट टर्म आप लोगों को और निकालनी है, यानी ए एन रह गया यहाँ पर। तो आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देख लेना आप, क्योंकि एस एन का जो फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग, देखिए एस एन का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए आर की पावर n माइनस में 1 एंड आर माइनस 1। देखिए यहाँ पर तो क्या है, ए की वैल्यू भी गिवन है ये रही, आर की वैल्यू भी गिवन है ये रही, और सिर्फ एस एन भी गिवन है। तो यहाँ से इसी इक्वेशन से आपको n मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप खुद करें इसको और आंसर अपना कमेंट करके बताएं, फिर नेक्स्ट टाइम में आप ए एन निकाल लेंगे आराम से। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1।
भाई एक जीपी आप लोगों के पास है, ठीक है, जीपी आप जब तक नहीं दिया हुआ है तब आप एक जीपी सिंपली जो होती है ना वो लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3। तो इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको वैसे आराम से, लेकिन एक छोड़ दिया था तो ये मैं आपको बता देता हूँ, राइट, कि ये एक जीपी हमने माना लेट कि ये क्या एक जीपी हम लोगों को दिया हुआ है, राइट। जब ये जीपी हम लोगों को दिया है तो क्या क्लियर किया क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, राइट, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या क्लियर किया हम लोगों को कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 1। तो इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी वो कितना दिया है, 1 दिया है, तो हमने लिख लिया ये क्या है, फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। ये उसके बाद दिया है द सम ऑफ थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। तो थर्ड टर्म लिख लें तो हम लिख सकते हैं A3 A5 विल बी इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन में बताया। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी का कॉमन रेशियो बताओ। ठीक है, तो देखो ये इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना, AR की पावर 2 थर्ड टर्म को लिखा जा सकता है, फिफ्थ टर्म को नहीं लिखा जा सकता है, AR की पावर 5 बिल्कुल लिखा जा सकता है। A कॉमन ले सकते हैं, R की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर बचा है ये फिफ्थ टर्म है ना, तो इसको 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4, राइट। फिफ्थ टर्म को क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। A कॉमन है तो A कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा R की पावर 2 और R की पावर 4 और 90। R भी कॉमन लिया जा सकता है। देखो 1 की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 है, तो 1 जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर R की वैल्यू 4, अंदर जो बचेगा क्या बचेगा, R की वैल्यू 2 प्लस में R की वैल्यू 4 और 90 के इक्वल है। तो ये हम लोगों को मिल गया यहाँ से। अब यहीं से हम लोगों को R की वैल्यू को फाइंड करना है, और क्वेश्चन में कहा ही ये था कि सिर्फ कॉमन रेशियो निकालना है हम लोगों को, ठीक है, और कुछ निकालना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये R की वैल्यू 4 है, ये R की वैल्यू 2, इसको पीछे लिख लिया और ये उधर जाके माइनस कर दिया, राइट। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पर मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 4 आपको दी हुई है। तो जिस तरीके से हम फैक्टर करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वैसे यहाँ पर किया जा सकता है। हम चाहें तो R स्क्वायर को वैल्यू, R स्क्वायर को कुछ भी पुट कर सकते हैं, S पुट कर सकते हैं, इस तरीके से फैक्टर करते थे, या फिर आप डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए, ऐसा भी किया जा सकता है, पॉसिबल है। कैसे कि 90 के क्या 2 फैक्टर बन सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते थे वहीं से, तो 90 को लिख सकते हैं 10 9 जा 90, तो ये प्लस का 10 कर देंगे और ये 90 9 R स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90 भी आ रहा है, और आपस में इनको माइनस करते हैं तो 1 भी आता है प्लस का, तो हमने डायरेक्ट यहीं से फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, R स्क्वायर कॉमन है, ये बच जाएगा R स्क्वायर प्लस में 10, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 9, और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस में 10। ये दोनों पार्ट सेम आने चाहिए, वो हमारे सेम आ गए हैं, तो हमने लिख लिया R स्क्वायर माइनस में 9, और ये आ गया R स्क्वायर प्लस में 10 इक्वल टू 0। R की वैल्यू 2 मिल सकती है हमें, यहाँ से भी मिल सकती है, और यहाँ से देखिए क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं, R स्क्वायर 10 इक्वल टू 0। तो देखो R की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिल रही है ना, ये माइनस है, ये माइनस में चला गया, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी ना, फिलहाल हम उसको लिख लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वो नॉट एप्लीकेबल है हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट में माइनस होता है, तो वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ से R स्क्वायर ये 9 है, और इसको लिखा जा सकता है क्या कि R की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, प्लस माइनस में 3, राइट। 2 वैल्यू आ सकती है यहाँ पे प्लस माइनस 3, तो R की 2 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3, राइट। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ईजी था वैसे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 टर्म इन अ जीपी इज 56, राइट। क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 टर्म्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 56। तो 3 नंबर एक जीपी में जब हम लेंगे और उनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए। उसके बाद लिखा है इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 1 7 एंड 21। अब अगर हम उसमें से 1 लेस करते हैं और फिर 7 लेस करते हैं और फिर उसके बाद तो ये क्या हो जाता है, एक सीक्वेंस जो बनता है ना,
इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन वो क्या हो जाता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। आप लोगों को वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो नंबर एक्चुअल में है क्या, राइट। तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, वो नंबर आपको बताने की वो है क्या नंबर। तो देखिए क्या हो सकता है वो पॉसिबल नंबर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 नंबर्स हैं वो, जो कि एक क्या है जीपी बनाते हैं। तो हमने जो लिखा यहाँ पर कि मान लिया लेट जीपी जो हमारी है वो है ए आर की पावर 2। इस तरीके से वैसे वो चलेगी जीपी हमारी, राइट। लेकिन हम तो फर्स्ट 3 हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 56 आता है। तो फर्स्ट 3 टर्म तो हम ऐसे ऐड कर लेंगे, देखो ए आर की पावर 2, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं, ऐड कर देंगे 56। कॉमन अगर आता है हमारे पास तो कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस में आर स्क्वायर 56, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। हम चाहते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 56 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं हम फर्स्ट। अभी हमने यहाँ पर वैल्यू ए की कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और बताई थी क्वेश्चन में, अगर हम पहली वाली टर्म से 1 लेस करते हैं, दूसरी वाली टर्म से 7 लेस करते हैं, और जो हमारी थर्ड टर्म है ना यहाँ पर, ये वाली थर्ड, तो फर्स्ट वाली में से 1 लेस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो क्या हो जाता है, एक ऑर्डर ऐसा बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एक एपी बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ऐसा कब है, ठीक है। अब हम इसको लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट, व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 1, 7 and 21, ठीक है, फ्रॉम दीज नंबर्स, ठीक है, दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, ठीक है, वी ऑब्टेन एपी, वी ऑब्टेन एन एपी। तब हम लोगों को क्या मिलती है, एपी। ये ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो हमने सबसे पहले 1 लेस किया, ये 1 लेस हो गया। सेकंड वाली टर्म ए आर, इसमें से माइनस किया 7। थर्ड वाली टर्म ए आर की पावर 2, इसमें से माइनस किया 21। नाउ दिस इज अ एपी। पहले ये जीपी था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, एक एपी बन गया। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर एक फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास है, एक सेकंड इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। वो हम लोगों को देखनी है कि सेकंड इक्वेशन क्या यहाँ पे मिल जाएगी हम लोगों को। देखते हैं एक बार कि इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों को क्या मिलने वाली है। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों को क्या मिलेगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए एपी में क्या होता है, एपी के अंदर जो है कॉमन रेशियो जो है सभी का क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या बोलेंगे, डिफरेंस बराबर रहता है। तो D1 अगर हम निकालेंगे यहाँ से, D1 डिफरेंस 1, तो क्या हो सकता है, ए आर माइनस में 7 माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस विल बी इक्वल, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, हमने इसको लिख दिया D1 डिफरेंस 1 और ये हो गया D2 यानी डिफरेंस 2, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि ये डिफरेंस 1 है तो A1 ऐसा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो जो डिफरेंस आया, अगर ये AP होगी तो इस वाले से बराबर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो रहा है ना तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, लाइक करके बता देना है, राइट ना। तो देखो ये आ गया। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ओपन करें इसको, ब्रैकेट को ओपन करते ही ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ब्रैकेट ओपन करें ये वाला भी, ए स्क्वायर माइनस में 21 माइनस किया ए आर, माइनस ब्रैकेट करेंगे इसको ओपन तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस में। कुछ अगर कट होता है तो कट जरूर करना है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कुछ कट होता है कि नहीं कट होता है। ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला
प्लस और ये माइनस, ये तो ठीक है, ये माइनस हो गया था, ये प्लस, राइट। तो अभी तो कुछ नहीं कट हो रहा है यहाँ पर, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ए आर स्क्वायर है, इसको यहीं छोड़ देंगे, एक सॉल्व कर लेते हैं जितना होता है पहले यहाँ पर, राइट। ए आर माइनस और ये प्लस, तो इसको माइनस का 6 कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट टर्म में क्या किया, ये ए आर स्क्वायर है और ये माइनस का ए आर है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस करके 14, ठीक। अब ये ए आर है, ए आर स्क्वायर, ये माइनस ए आर है, ये माइनस 14 था, हम लोग इनको उधर ले जाके चेंज कर लेते हैं, ए आर साइन चेंज कर दिया है, माइनस का ए था वो प्लस, राइट। तो ध्यान दें, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट हमारा जो था इक्वल टू क्या बच गया स्टूडेंट, 0 बच गया। ये है ए आर का स्क्वायर, और ये दोनों पार्ट हमारे ऐड हो जाते हैं, यानी 2AR। ये वाले जो दोनों पार्ट हैं हमारे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया सब्ट्रैक्ट, और बच क्या गया, ए बच गया, ए स्क्वायर बच गया, दोनों ऐड हो गया था, 2AR हो गया था, ये दोनों माइनस हो गया था, और सिर्फ बचा था ए पॉजिटिव। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम अगर चाहें तो 8 की हमें कोई नीड नहीं है, ये उस साइड ले जाते हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल है बता देते हैं, ऐसा क्यों करना ठीक रहेगा। तो हमने 2AR यहाँ छोड़ा, ए को यहाँ छोड़ा, और 8 ये वाला माइनस था उधर ले जाके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन हमारी आ जाती है एक तरीके से सेकंड, और वो फर्स्ट थे। अब आप इन दोनों इक्वेशन से किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं आर की वैल्यू, वो आप लोगों को खुद देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस एक बार बढ़ा लेते हैं ज़रा, वेट, देखें स्टूडेंट, एक बार स्पेस ये हो गया है, गुड। अब आप लोगों को स्टूडेंट ये देखना है कि इक्वेशन 1 और 2 आप कैसे भी सॉल्व करें इसको, और वैल्यू को कैलकुलेट करना है आप लोगों को, राइट। आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको करना है। तब हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, कि वैसे तो ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मैं बढ़ाता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, ए कॉमन लिया यहाँ से, राइट। जैसे ये कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर, माइनस में देखो ए इसको ए कॉमन लिया तो बच गया आर स्क्वायर, माइनस में 2R, राइट, ए कॉमन लेते, और प्लस में 1 इक्वल टू 8, ठीक है। चलो इसको अभी मैंने इक्वेशन सेकंड नहीं लिखा, और आगे बढ़ा लेते हैं। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 2R। आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे ही कर सकते हैं, ये डिवाइड में चला गया। ए की वैल्यू यहाँ से भी निकाली हमने, ए की वैल्यू वहाँ से भी निकाल ली। अब आप क्या इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यस, तो लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी कि एक इक्वल है, वो भी एक इक्वल है, तो दोनों को रख दिया हमने इक्वल, यानी 56 1 प्लस आर एंड आर स्क्वायर माइनस में 2R एंड प्लस में 1। इसको काट देंगे तो 8 7 जा 56, क्रॉस इंटू कर लेते हैं। क्रॉस इंटू जैसे ही करेंगे तो 1 से इसको करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा स्टूडेंट, और जैसे ही इसको करेंगे तो आ जाएगा 7R स्क्वायर माइनस में 14R प्लस में 7, राइट। तो हमने इसको काट दिया है। इन सभी को उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं। जैसे ये उधर जाके माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, तो कितना बचेगा 6R स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का 14 था, ये माइनस हो जाएगा तो कितना लिख देंगे 15R, और ये उधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना लिख देंगे 6, डायरेक्ट माइनस कर दिया। डिवाइड कर देते हैं, अगर शॉर्ट होता है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। कितना से कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, ये कर दिया। 3 से जैसे ही डिवाइड किया तो आ गया 3 2 जा 6, 3 5 जा एंड 3 2 जा। फैक्टर कितने बनते हैं यहाँ पर, फैक्टर बनते हैं 2 2 जा 4 हो गया ना। तो फैक्टर स्प्लिट करें तो 4 1 जा 4, तो लिख देंगे यहाँ पर कितना 2R स्क्वायर माइनस में 5R, यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं,
ये देखिए अब आराम से यहाँ पर आप फैक्टर करें जल्दी से जल्दी। तो कितना करेंगे, माइनस का 4r माइनस में r प्लस में 2 इक्वल टू 0, राइट। ये आ जाएगा 4 1 जा 4। कॉमन अगर आप लेते हैं तो कॉमन क्या आ सकता है, 2r कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा r माइनस में 2, -1 कॉमन ले बचेगा कितना, r माइनस में 2r माइनस में 1, r माइनस में 2 इक्वल टू 0। r की दो वैल्यू आ सकती है डियर स्टूडेंट, क्या आ सकती है वैल्यू, एक तो यहाँ से आ सकती है और एक वैल्यू यहाँ से आ सकती है। r की वैल्यू 2 हो सकती है और r की वैल्यू हो सकती है 1/2। तो 2 r की वैल्यू यहाँ पर आई है, पॉसिबल वैल्यू 2। तो जब r की वैल्यू इतनी है तो मैं यहीं पर लिखना ठीक रहेगा। देखिए कि a की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a की वैल्यू क्या होगी। तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में और सेकंड। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं और आपको बता देता हूं कि तो a की वैल्यू क्या होगी। ऊपर आ जाएगा 56 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस में 2 r की जगह पर, और यहाँ पर भी लिखा तो आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 56 और नीचे 7 आ गया ना, तो 8 आ गया। कितना आ गया, a की वैल्यू 8। लेकिन अगर हमने r की वैल्यू को 1/2 रखा, व्हेन r इज इक्वल टू 1/2, राइट ना, देन a विल बी, कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर 56। जैसे हमने इसको लिखा 1 प्लस में 1/2 और 1/4, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 4 और आप देखें तो ऊपर आ जाएगा 4 क्योंकि नीचे 1 ले सकते हैं, और 2 प्लस में 1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 56, आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 7, 7 8 56, 8 चौक 32, राइट स्टूडेंट। तो आपने देखा कि अगर कैलकुलेशन है, वैसे क्वेश्चन सिंपल ही था, आप भी कर सकते थे, ठीक है। समझने वाली चीज़ जो थी वो यही थी कि पहले ये एक एपी था, जीपी था, और बाद में हमने इसको क्या बना दिया था, एक जीपी से माइनस करने के बाद एपी में कन्वर्ट हो गया था। ये इक्वेशन 2 आ गई थी, आप लोग खुद ट्राई करके कर सकते थे, ठीक है। तो सीरीज़ क्या यहाँ पर बनेगी, अगर ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ से एक सीरीज़ बनेगी 8, ठीक है ना, ये 8 आ गया। और रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो एक तो ये जीपी बनेगी। यहाँ से करें अगर तो हम कह सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू, ये ए निकाला हम लोगों ने, राइट, ए की वैल्यू अगर 32 है तो रेशियो कितना था 2, 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। तब आप देख सकते हैं कि या तो जीपी ये हो सकती है या ये जीपी हो सकती है। दो तरीके की यहाँ पर जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें तो दोनों को ऐड करेंगे ना तो यही आएगा 56, ठीक है। और अब चाहे आप इसको एक तो इस तरीके से भी बन सकते हैं पॉसिबल नंबर, और रिवर्स करके भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, राइट स्टूडेंट। 11 नंबर पे आ जाते हैं। एक बार 11 नंबर आप क्वेश्चन रीड करें। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो आप लोग क्या करें, यहाँ तक आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, उसमें हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, ठीक है, आप लोगों को वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।